नमस्कार। जो भी यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं वो इस वक्त यकीनन बहुत ज़्यादा तनाव में होंगे। वेबसाइट चल नहीं रही, फॉर्म अटक रहे हैं और डेडलाइन का प्रेशर वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम इसी पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है तो एक बात जान लीजिए, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। हजारों बल्कि लाखों लोग इसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। वेबसाइट काम नहीं कर रही, ओटीएन जनरेट होने का नाम ही नहीं ले रहा और समय वो तो बस हाथ से निकलता जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि असल में हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, समय। 26 अप्रैल आखिरी तारीख है और अब हमारे पास मोटे तौर पे सिर्फ 48 घंटे ही बचे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कम समय में हमारी सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब तो एक एक घंटा बहुत कीमती है। अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने से पहले ये समझना होगा कि ये किसी की पर्सनल गलती नहीं है। मतलब अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल की टेक्निकल दिक्कत है। जी हाँ, एक अंदाजा है कि अभी भी करीब करीब 3 से 4 लाख लोग अपना फॉर्म भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही वेबसाइट पर जाएंगे तो सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। और दिक्कतें भी देखिए कई तरह की आ रही हैं। कहीं पर ओटीआर जनरेट नहीं हो रहा तो कहीं लाइव फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों का तो सब कुछ भरने के बाद फाइनल सबमिट ही नहीं हो पा रहा। और हाँ, एक एक फॉर्म भरने में 2-2 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। ये सब उसी एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के लक्षण हैं। तो आखिर इन सारी परेशानियों की जड़ क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, ट्रैफिक। जी, एक डिजिटल ट्रैफिक जैम। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी सड़क पर उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा गाड़ियां आ जाए तो क्या होता है, जाम लग जाता है ना, सब कुछ रुक जाता है। ठीक वैसा ही जब लाखों लोग एक ही समय पर आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म भरने पहुंच जाते हैं तो वेबसाइट का सर्वर या तो बहुत धीमा हो जाता है या फिर क्रैश ही कर जाता है। इसी को हम सर्वर ट्रैफिक कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस डिजिटल ट्रैफिक जैम से कैसे बचें। इसका तरीका भी बहुत सीधा और सरल है। उस समय कोशिश करनी होगी जब ये डिजिटल सड़कें खाली हों, मतलब जब वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो। देखिए, दिन के समय क्या होता है, ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे होते हैं तो वेबसाइट बहुत धीमी चलती है और गलतियां होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। वहीं देर रात में जब ज्यादातर लोग सो जाते हैं तब ट्रैफिक कम होता है, वेबसाइट ज्यादा स्मूथ चलती है और फॉर्म भरने के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी सलाह यही है कि देर रात में कोशिश की जाए। चलिए अब एक और बड़ी चिंता की बात करते हैं। मान लीजिए इतनी जल्दबाजी और टेंशन में फॉर्म में कोई गलती हो गई तो क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने इसके लिए भी एक मौका दिया है। इन तारीखों को कहीं पर नोट कर लीजिए। 27 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच एक करेक्शन विंडो खुलेगी जिसमें फॉर्म में हुई कुछ गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते। नाम, माता पिता का नाम या फिर अपनी एकेडमिक जानकारी जैसे फाइनल मार्कशीट अपलोड करना, यह सब तो आप बदल पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये एक बार सबमिट हो गए तो नहीं बदले जा सकते। इसलिए फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले इन्हें 2 बार नहीं 3 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हाँ, ये एक सुनहरा नियम है जिसे कभी मत भूलिएगा। आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्मतिथि, सब कुछ अक्षरशः वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसी को आधार माना जाता है। आधार कार्ड या किसी और डॉक्यूमेंट से जानकारी बिल्कुल नहीं भरनी है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी कारण को जाना और समाधान पर भी बात की। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाकर एक क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं कि अब करना क्या है। तो आखिरी एक्शन प्लान ये है। नंबर 1, रात के समय फॉर्म भरें। नंबर 2, सारी डिटेल्स अपनी 10वीं की मार्कशीट से ही मिलाएं। नंबर 3, ईमेल और फोन नंबर को तो बस घोट के पी जाएं। फाइनल सबमिट से पहले बार बार चेक करें क्योंकि वो नहीं बदलेगा। नंबर 4, करेक्शन की तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। और 5वां, ऑफिशियल चैनलों पर नजर बनाए रखें, क्या पता डेडलाइन बढ़ने की कोई खबर आ जाए। इस सारी परेशानी और तनाव के बीच में ना अपना असली लक्ष्य मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़े अवसर का दरवाजा है। यूपी टेट के बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावना है और ये परीक्षा उसी भर्ती की पहली सीढ़ी है। और आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये जो गुस्सा आ रहा है, जो तनाव महसूस हो रहा है, क्या हम इस पूरी एनर्जी को आने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक ईंधन, एक फ्यूल में बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तैयारी करते रहिए और हिम्मत बनाए।